जो पेशेंट है ना अपने डेंटिस्ट से सबसे पहले एक्सपेक्ट ये करता है कि उसका जितना प्रोसीजर वो पेनलेस हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग आपके पास आते हैं पेन के साथ, और अगर उसको पेन, अगर आप ड्यूरिंग प्रोसीजर पेन होगा तो आपसे काम नहीं कराएंगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी काम करें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रखें उसको ये रखें कि पेशेंट को पेन ना हो, पेशेंट को बिल्कुल भी फील ना हो कि जो उसका प्रोसीजर हो रहा है उसमें पेन है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर पेन का फोबिया भी होता है। अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि पेन हो रही है या वाकई वो या उसको वैसे ही वो अपने डर की वजह से फील कर रहे हैं। सो आप पेशेंट को इसके बारे में गाइड करें कि व्हाट इज़ पेन एंड व्हाट इज़ फोबिया, सो डैट पेशेंट को पता लगे कि आप जो है ना उसके बारे में कंसर्न हैं और वो आप उसकी पेन को लाइट नहीं ले रहे और उसको बिल्कुल आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि यार पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल भी पेन ना हो। अच्छा, सेकेंडली पेशेंट आपके पास क्यों आते हैं कि जी आपकी जो स्माइल है वो बड़ी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट हो और बड़ी ब्यूटीफुल हो। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप उसको उसकी ब्यूटी में इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ऐसी केस को टेकअप कर लेते हैं, फुल माउथ रिहैब के केस होते हैं, उसमें उनको आइडिया होता नहीं है, जूनियर होते हैं उनको। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं क्या उसका एक्सपीरियंस ऐसा है या उसको उसको नो हो है, उसके पुराने केसेस देखें। आप उससे पूछें कि यार आपके कोई पुराने केसेस हैं रिहेबिलिटेशन के, या फिर आपने कोई पहले को आपके पास कोई इसके प्रीवियस आपके पास रिव्यूज़ हों कि यार ये इस बंदे ने बहुत सारे अच्छे केसेस किए हैं। सो मेक श्योर कि जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो आपने जब आपने ब्यूटीफाई करना होता है आपको कोई डिसेबिलिटी तो है नहीं है, आपने सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए जाना है। सो मेक श्योर कि किसी एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के पास जाएं जिसको इस बात का आइडिया हो और वो आपकी जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज करे बजाय इसके डिक्रीज करे। थर्डली, जब पेशेंट आपके पास आता है ना तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको ना प्रॉपर्ली गाइड करें। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते। बस समझते हैं कि यार पेशेंट को पता होगा। पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं पता होता, पेशेंट को ज़ीरो नॉलेज होता है और वो बेचारा आपके पास आ जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो गूगल से देख कर आते हैं, लेकिन अक्सर पेशेंट होते हैं वो बेचारे ऐसे ही आ जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता और वो किसी ऐसे इनएक्सपीरियंस बंदे के पास चल जाते हैं जिसको खुद आइडिया नहीं होता और वो उनको गलत गाइड कर देता है, उनको प्रॉपर्ली बताता नहीं है कि यार क्या मसला है। सो आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार आपका जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है, और वो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देगा, आपको बताएगा कि यार आपके ये मसले हैं और ये क्यों हुआ और ये कैसे ठीक हो सकता है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है। जब तक आप पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड नहीं करेंगे कि यार ये क्यों हुआ, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और अगर इसको टाइमली इंटरवीन नहीं करते तो ये कितना ख़राब हो सकता है। तो आप जो है ना आप समझे, अगर आपको डेंटिस्ट ये गाइड नहीं करता, बस ये कहता है ये फिलिंग करा लें, बस ये कहता है ये रूट कनाल करा लें, तो आप उसे फ़ौरन छोड़ दें। क्योंकि एक अच्छा डेंटिस्ट आपको ये नहीं कहेगा कि जी आप मुझसे काम करें, वो आपसे कहेगा यार जहाँ से मर्जी काम कराएं, लेकिन आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ कि इसका ये काम होने वाला है, आप इसकी ये वजह है, और अगर आप नहीं कराएंगे तो ये होगा। जब तक वो आपको प्रॉपर गाइड ना करे, जब तक वो आपको ना बताए कि यार इससे, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, अगर वो आपको इसके बारे में गाइड नहीं करता तो अवॉइड दैट डेंटिस्ट। कोशिश करें किसी अच्छे और क्वालिफाइड बंदे के पास चल जाएं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करे। अच्छा, फोर्थली क्या है, पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी स्टेरिलाइजेशन स्टेट ऑफ द आर्ट हो। अच्छा, बहुत सारे लोग झिझकते हैं डेंटिस्ट से पूछते हुए कि आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हैं ये नहीं स्टेरिलाइज। देखिए ये पेशेंट का राइट है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर कोई पेशेंट आपसे पूछता है कि जी आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हैं या नहीं और आप उस बात पर माइंड करें, जो डेंटिस्ट इस बात को माइंड नहीं करते पेशेंट उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपकी स्टेरिलाइजेशन अप टू दी मार्क है तो आप इस बात को कभी भी माइंड नहीं करेंगे, बल्कि आप पेशेंट को दिखाएंगे जी देखिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये पाउचेज़ हैं। आप पेशेंट को बता सकते हैं कि जी ये देखें ये पाउचेज़ का कलर बिफोर जो आपके स्टेरिलाइजेशन के कैसे था और अब आफ्टर स्टेरिलाइजेशन क्या है। अगर आप प्रॉपर स्टेरिलाइज कर रहे हैं, अगर आप हर चीज़ पे उस पर अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे हैं, तो फिर आपको इस बात पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई पेशेंट आपसे पूछता है कि जी आपके इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हैं, आप इसमें बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो, बल्कि उसको बताएं कि जी हमारा जो स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल है बिल्कुल अप टू दी मार्क है, हमारे पास B क्लास ऑटोक्लेव है, हम ऐसे ऐसे जो स्टेरिलाइजेशन के स्टेप्स हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर दें, और उसको बताएं जी हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब जो है ना वो उनको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करते हैं और प्रॉपरली क्लीन करते हैं। फिफ्थली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो आपका जो स्टाफ है ना वो बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, वेलकमिंग होना चाहिए। आप उनको थोड़ा बहुत एजुकेट करें। अगर पेशेंट किसी प्रोसीजर के बारे में पूछे तो वो थोड़ा बहुत उनको नो हो, ठीक है, वो पेशेंट को बता सकें कि यार ये ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है। अक्सर औक़ात आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसीजर करते हो आप लेट हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकें पेशेंट को कि यार ये काम करते हुए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी पेशेंट लेट आ जाता है, तो वो उनका वेलकमिंग नेचर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप अपने स्टाफ को गाइड करें कि वो फॉलोअप ज़रूर करें। अब पेशेंट एक फिलिंग करा के गया, पेशेंट को पूछें कि कोई पेन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रूट कनाल करवा के गया, उससे पूछें कि
कोई आपको पेन तो नहीं हो रही, दांत निकलवा के गए तो क्या मुंह से खून तो नहीं निकल रहा। ये सब बातें अगर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना फिनिश कर सकेंगे। आपको हर जगह खुद आगे बढ़ के काम नहीं करना पड़ेगा। सो आपका स्टाफ का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सिक्सली पेशेंट आपसे डिमांड करता है कि आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डेफिनेटिव होना चाहिए। मतलब पेशेंट जो है ना वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको जो है ना जो आपने प्लान किया है आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप खुद कंफ्यूज हो। अगर आप खुद कंफ्यूज हैं तो ज़ाहिर बात है पेशेंट को भी कंफ्यूज कर देंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने जो प्लान दिया आप उसके साथ स्टिक करें। अब यहाँ पर लोग खुद कंफ्यूज होते हैं, कभी कहते हैं फिलिंग करा लें, कभी कहते हैं रूट कनाल। अगर आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि रूट कनाल करवानी है, फिलिंग करवानी है, तो आप पेशेंट को भी कंफ्यूज कर देंगे। सो मेरे ख्याल में डेंटिस्ट को इसके बारे में श्योर होना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट प्लान वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है और वो पेशेंट के इंटरेस्ट में बेहतर है। फिर इसके अलावा कई लोग होते हैं ऑर्थो स्पेशली जब ब्रेसिस के केसेस के अंदर लोग कहते हैं जी 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 साल में कंप्लीट हो, एक फाल्स होप देते हैं पेशेंट को और पेशेंट उसमें आ जाता है। जो आप समझते हैं कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान है आप उसको प्रॉपर बताएं, उसको बताएं जी ये 2.5 साल में होगा, ये 3 साल में होगा या फिर 1.5 साल में होगा, जो आप टाइम देते हैं, और फिर उसको स्टिक करें और उस प्लान पे उसको इम्प्लीमेंट करें और जो पेशेंट को टाइमली फ्री करें। अगर आप खुद टाइम पे उसको फॉलो नहीं करेंगे ट्रीटमेंट प्लान को, जारी बात है पेशेंट आपसे डिसहार्ट हो जाएगा और वो आपके बारे में गलत रिव्यूज़ रखेगा। 7 डिमांड जो पेशेंट की होती है वो ये होती है कि क्लिनिक का एम्बियंस बड़ा अच्छा होना चाहिए। एम्बियंस से क्या मुराद है कि आपका जो क्लिनिक है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जितना साफ़ सुथरा होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना पेशेंट के लिए और पेशेंट के अटेंडेंट के लिए वहाँ बैठना आसान होगा। अब जिस तरह आजकल सर्दियाँ हैं, अब सर्दियों के अंदर आप उसमें इन्वर्टर लगवाएं, उसमें चाय कॉफ़ी का अरेंजमेंट करें ताकि पेशेंट के अटेंडेंट के लिए वहाँ बैठना आसान हो। इसके अलावा आपके क्लिनिक के बाहर पार्किंग स्पेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि पेशेंट वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर पार्किंग स्पेस उनकी अपनी होती है ताकि उनको गाड़ी लगाने में आसानी हो। जितना आपका क्लिनिक का एम्बियंस अच्छा होगा उतना आपका जो पेशेंट का अटेंडेंट वो कंफर्टेबल होगा और उतना पेशेंट आपका आराम से काम कराएगा। एक अच्छे डेंटिस्ट की ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसे कंपैशनेट होना चाहिए। स्पेशली जब आप बच्चों को डील करें तो आपका एटीट्यूड बड़ा कंपैशनेट होना चाहिए। अगर आप बच्चों को स्टर्न लुक देंगे तो वो बच्चे आपसे भाग जाएंगे और वो डेंटल फोबिया डेवलप कर लेंगे और वो कभी भी आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। सो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं वो हमेशा उन डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं जो बच्चों को कंपैशनेटली देखते हैं, बजाय इसके उन लोगों के जो स्टर्न लुक देते हैं या बच्चों को डांटते हैं या झिड़कते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ करें तो आप पेशेंट्स को कंपैशनेटली देखें, उनको एज ए पेशेंट डील करें। एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चा आता है ना पहले तो वो सर्जरी में आता है, उसको आइडिया नहीं होता, वो बेचारा डर रहा होता है, उसको इर्द गिर्द बहुत सारी मशीनें नज़र आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसको जो ना उसके अंदर फोबिया डेवलप कर जाता है, पता नहीं मेरे साथ क्या करने लगे। सो डेंटिस्ट शुड बी कंपैशनेट सो दैट आप उस बच्चे को समझाएंगे बेटा कुछ भी नहीं है, छोटा सा काम होना है। अगर आप उसको स्टर्न लुक देंगे या फिर उसको जो है आप उसको समझाएंगे नहीं तो बच्चा आपसे और ज़्यादा डरेगा और आपसे बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। सो बेस्ट एडवाइस इज दिस कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए ताकि बच्चा आपके साथ काम करा ले और वो कंफर्टेबल होके जाए। अच्छा, नाइनली पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट का टाइम है ना वो कन्वीनियंट हो, उसके लिए वर्किंग आवर्स कन्वीनियंट हो। आपका क्लिनिक का टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपको जो 9 to 5 जॉब करता है वो भी आपसे ट्रीटमेंट करवा सके। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है जो अपनी दुकानें हैं जो कह लें कि आप 11 बजे के बाद खोलते हैं या जो लेट नाइट खोलते हैं वो भी आपसे ट्रीटमेंट करा सकें। सो आपके वर्किंग आवर्स कन्वीनियंट होंगे तो उनके लिए काम कराना आसान होगा। लेकिन आपने ये भी मेक श्योर करना है जब आप अपॉइंटमेंट करें तो वो उसके लिए उसको फ़ायदा हो अपॉइंटमेंट का, उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एफिशिएंट हो, वो उसके लिए फ्रूटफुल हो। ये नहीं है कि वो आया और वापस चला गया, उसको कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। अगर उसकी अपॉइंटमेंट उसके लिए एफिशिएंट होगी वो तभी खुश होगा आपसे। 10वीं पेशेंट की डिज़ायर होती है कि उसका जो ट्रीटमेंट है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसके जो रिजल्ट्स हैं लॉन्ग लास्टिंग हो। अगर आप अच्छा काम करेंगे ना तो पेशेंट आपको रेफर भी करेगा और आपका वो एक अच्छा जो है ना आपका रेफरल बनेगा, वो आपके बाकी लोगों को बारे बार बताएगा। सो मेक श्योर कि जब आप काम करें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मैं अक्सर कॉर्पोरेशन करता हूँ कि अगर आपको मेरे काम में कोई इशू हो तो आप मेरे पास दोबारा वापस आएँ, और अगर आपको मेरे काम से खुश हैं तो बाकी लोगों को मेरे बारे में बताएं और उनको मेरे बारे में रेफर करें। सो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पेशेंट आपको रेफर भी करेगा और आपसे खुश भी होगा और आपके पास वापस भी आएगा। सो हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि कभी भी क्वांटिटी के चक्कर में न पड़ें, कोशिश करें अच्छा काम करें, कम कर लें। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे ना तो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। सो ऑलवेज फोकस कीजिए पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा, लास्टली हम उस डिज़ायर में बात करेंगे जो हर पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है और वो हर पेशेंट आपसे कहता है कि जी मेरी इस डिज़ायर को पूरा किया जाए। वो ये है कि जी जो पेमेंट है उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाए और पेमेंट फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है कि कुछ पेमेंट एडवांस ले लें और कुछ ऐसा करके दें।
और जहां तक बात डिस्काउंट की है, पेशेंट को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दें ताकि पेशेंट खुश हो जाए। पाकिस्तान में लोग जो है ना डिस्काउंट के बगैर काम नहीं कराते, तो इसलिए बेटर ये है कि आप अपने हिस्से का थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दें ताकि वो भी खुश हो जाए और आपसे ट्रीटमेंट करवा लें। ज्यादा ऑफ ना करें, जिस हद तक आप समझते हैं कि आपका मार्जिन है उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर ले ताकि पेशेंट की भी ईगो सेटिस्फाई हो जाए और आपका भी जो ट्रीटमेंट है तो वो उसमें। लेकिन ये देखें कि ऑफ करते हुए आपकी जो स्टेरिलाइजेशन वगैरह या क्लिनिक के जो खर्चे हैं वो उसमें इफेक्ट ना होते हैं। अगर वो नहीं होते तो आप उसको थोड़ा बहुत ऑफ दे दें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।